अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मरियम शेख। तो नाज़रीन, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। लबनान के सरकारी खबर रसाई इदारे नेशनल न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक लबनान में बुध को होने वाले इसराइली फ़ौज के हमलों में 180 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। बड़े अफसोस की बात है कि ये मुआहदा किया गया था कि लबनान की जंगबंदी होगी, लेकिन इसराइल ने दोबारा से मिसाइल दाग दिए हैं। इसराइली दिफाई अफवाज ने लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत, जनूबी इलाकों और मुल्क के दीगर हिस्सों में अब तक के सबसे शदीद हमले किए हैं। ये लबनान की वजारत सेहत का जनाब ये कहना है कि कशीदगी के शोर जो है वो होने के बाद से अब तक बुध के रोज़ जो हमले हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो हलाक हुए हैं। बड़े अफसोस की बात है, जबकि ये कहा गया था कि लबनान में भी जो है वो हमले जो हैं वो नहीं किए जाएंगे और इसी तरह से सिलसिला जो है वो चलता रहेगा, जारी गुसारी रहेगा और 2 हफ्तों के लिए जंगबंदी कर दी गई है। लेकिन और बताया जा रहा है कि जनाब 182 अफराद हलाक और 890 जख्मी हुए हैं। एक और बयान में लबनानी सिविल डिफेंस एजेंसी के हवाले से कहा गया है कि 254 अफराद हलाक हुए हैं और 1165 जख्मी हुए हैं और इन अदाद शुमार की तस्दीक इदारे की जानिब से ही जो है वो की गई है। खुद इस अदाद शुमार की तस्दीक गई है। बैनुल अक़वामी रेड क्रॉस कमेटी ने जनाब बुध के रोज़ लबनान के गुंजानाबाद इलाकों में होने वाली तबाहकुन हमलों और उनमें होने वाली जो है वो हलाकतों और नुकसान पर शदीद जो है तशवीश का इजहार किया है। जी बिल्कुल, इंसानी हकूक़ की तंजीम अमेंसिटी जो है इंटरनेशनल ने इसराइल से ये मुतालबा किया है कि वो बैनुल अक़वामी इंसानी जो है कानून के तहत अपनी ज़िम्मेदारियों को जो है वो अच्छे तरीके से पूरा करें और शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। क्योंकि कहा गया था ना कि जंगबंदी की है, 2 हफ्तों के लिए जंगबंदी हुई है, तो लबनान में भी इसमें हमले करना शामिल नहीं था। फ्रांसीसी सदर ने भी कहा है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाले जो है जंगबंदी मुआहदे में जो है लबनान को भी शामिल किया जाना चाहिए था, लेकिन जबकि कहा गया था कि शामिल किया गया, जिसके बाद जो है ईरान ने अपना हरमुज़ दोबारा से बंद कर दी है। ये दावा किया जा रहा है ईरान की जानिब से। और फ्रांसीसी सदर ने कहा है कि मैंने ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से गुफ्तगू की और दोनों के रहनुमाओं से जो है वो जंगबंदी पर रजामंदी होने के फैसले को बेहतर करार दिया और ये उम्मीद जाहिर की कि ये जंगबंदी जो है वो तमाम मुहाफ़िज़ों पर है बशमूल लबनान मुकम्मल तौर पर नाफिज जो है वो की जाएगी। लबनान पर भी मुकम्मल तौर पर नाफिज की जाएगी। फ्रांसीसी सदर ने जनाब मज़ीद ये कहा है कि इस पेशरफ्त के जामे मुज़ाकरात की राह जो है वो हमवार हो गई है, जो एक तवील मुद्दती अमन मुआहदे तक ले जा सकती है। जो बिल्कुल होना चाहिए था, ऐसा ही होना चाहिए था। उन्होंने ये भी कहा कि जो फ्रांस है उसने जो है वो मशरिक़ वस्ती में अपने शराकत दारों के साथ करीबी राबते भी किए और अपना भरपूर किरदार अदा जो है वो किया भी है और आगे भी इसी तरह से करेगा। जबकि उनके मुताबिक उन्होंने इस मामले पर कतर, मुत्तहिदा अरब इमारात, लबनान और इसी के साथ साथ इराक़ के रहनुमाओं से भी बातचीत की। डिटेल में ये बातचीत हुई है। बड़ी ज़बरदस्त बात ये है ना कि यहाँ पे एक तरफ आप मुआहदा कर रहे हो जंगबंदी का, दूसरी तरफ आप हमले भी कर रहे हो। ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया जब उससे कबल बुध के रोज़ जो है उन्होंने फ्रांसीसी शहरियों से मुलाकात की जो ईरान में 3 साल से ज़ायद हिरासत के बाद रिहा हुए। और जबकि वाइट हाउस का ये कहना है, दूसरी जानिब वाइट हाउस की जानिब से बयान सामने आया है कि लबनान जंगबंदी का हिस्सा नहीं है और इसराइल ने बुध के रोज़ भी लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत को निशाना बनाया और इन हमलों में 180 से ज़्यादा अफराद की हलाकत की इतलात मौसूल हुई हैं। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जबकि लबनान के वज़ीर आज़म ने इसराइली फ़िज़ाई हमलों की एक बड़ी लहर के बाद लबनान के तमाम जो हैं वो दोस्त अहबाब और दोस्त ममालिक से अपील की है कि वो मुल्क में जारी इसराइली फ़ौजी जो कार्रवाइयाँ हैं उनको तमाम दस्तयाब ज़राए से रुकवाने में मदद करें, क्योंकि लबनान को तो उस तरह से बर्बाद कर दिया जाएगा, तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा जो कि बहुत ही ख़तरनाक हद तक साबित हो सकता है। लबनान के सरकारी खबर रसाई इदारे नेशनल न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक लबनान में बुध को होने वाले इसराइली फ़ौज के हमलों में मैं पहले भी बता चुकी हूँ काफ़ी अफराद हलाक हुए हैं, काफ़ी ज़ख्मी हुए हैं। बड़े अफसोस की बात है। और ईरान ने कहा है कि जनाब आपने हरमुज़ बंद कर दी गई है क्योंकि खिलाफ वर्जी की गई है, हमारे साथ जो जंगबंदी के मुआहदे थे उनकी खिलाफ वर्जी की गई है। इसराइली दिफाई अफवाज ने लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत, जनूबी इलाकों और मुल्क के दीगर हिस्सों में अब तक के सबसे शदीद हमले किए हैं।
तो ईरान ने कहा है कि जब बात हुई थी कि हमले नहीं होंगे तो ये हमले क्यों किए जा रहे हैं। जब हमारे साथ मुआहदा हुआ था, दो हफ्ते की जंगबंदी की गई है, तो फिर ये हमले जो हैं वो क्यों किए जा रहे हैं। जो हमले बंद कर दिए जाएंगे, जब ये हमले बंद होंगे तो अपना हॉर्मस को जो है वो खोल दिया जाएगा। और कहा जा रहा है कि अपना हॉर्मस से अब टोल टैक्स वगैरह लिया जाएगा। कोई भी जहाज़ जो है वो बगैर इजाज़त के अपना हॉर्मस से गुजर नहीं सकता। अगर कोई ऐसा करेगा तो उसको तबाह कर दिया जाएगा। एक और बयान में लबनानी सिविल डिफेंस एजेंसी के हवाले से ये खबर सामने आई है कि 254 अफराद हलाक और 1165, मैंने पहले भी बताया, ज़ख्मी हो चुके हैं। जबकि कल जब उनके मुआहदा हुआ, दो हफ्ते की जंगबंदी की गई, तो उसमें अमेरिका की जानिब से कहा गया, बैनुल अक़वामी जब है रेड क्रॉस कमेटी ने बुध के रोज़ लबनान के गुंजानाबाद इलाकों में होने वाले तबाहकुन हमलों की तस्दीक की है। जो अमेरिका की जानिब से वेंस ने जो है वो मीडिया से बातचीत की, उन्होंने कहा, और वाइट हाउस के तर्जुमान कैरोलिन ने भी मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि जनाब, लबनान पे हमले रोकने की बात नहीं हुई थी। जो 2 हफ्ते की जंगबंदी हुई है वो सिर्फ ईरान और अमेरिका के दरमियान हुई है। लबनान में जो है वो इस तरह की कोई भी जंगबंदी जो है वो नहीं हुई थी। तो ये फिर हमें क्यों कहा जा रहा है कि भाई लबनान पे हमले नहीं होंगे, लेकिन ईरान की जानिब से कहा गया है कि हमने जो 10 नुकात पेश किए थे, उनमें से 3 की खिलाफ वर्जियाँ की जा चुकी हैं पहले से ही। उनमें से पहले से ही 3 की खिलाफ वर्जियाँ जनाब कर दी गई हैं। हमें जो है वो यकीन दहानी करवाई गई थी कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन अमेरिका की जानिब से 3 की खिलाफ वर्जियाँ पहले से ही कर दी गई हैं, जिसमें है पहला लबनान पे हमला है, दूसरा तो अपना हॉर्मस में और यूरेनियम अफजुदगी में नफ़ी है। और इस तरह से ईरान ने ये कहा है कि जनाब हमें यकीन दहानी करवाई गई थी, ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर से वही कुछ जो है वो हो रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ यहाँ पे मज़े की बात यह है कि जुमेरात वाले दिन इंशाअल्लाह इस्लामाबाद में जो है वो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, और ये मुज़ाकरात जो हैं वो काफ़ी हद तक जो है वो मौसर साबित होंगे, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब कह चुके हैं कि मैंने जो है वो दावत दे दी है दोनों ममालिक को। अमेरिका की जानिब से रिजवेंस, किश्नर और इसके अलावा विटकोफ जो हैं वो आएंगे, और ईरान की जानिब से स्पीकर असम्बली जो हैं कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची जो हैं वो भरपूर शिरकत करेंगे। और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये जंगबंदी जो है वो मुस्तकिल तौर पर होगी, हतमी नताइज तक पहुँचेगी, और मुज़ाकरात जो हैं वो नतीजा खेज़ साबित होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोशिश की गई है, पाकिस्तान की जानिब से बहुत ज़्यादा कोशिश की गई है इस जंगबंदी को लेके। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो बहुत सारी मालूमात जितनी हमें मौसूल होती हैं मैंने कोशिश की आप तक पहुँचाने की। अगली वीडियो तक के लिए अपनी मेज़बान मरियम शेख को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।